बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट सम तो जो था बच्चों वो मैंने समझा दिया है। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखो, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, राइट। मतलब 3 कंडीशन हमें इसमें पूछी गई है कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो आपको जो 3 सम दिए गए हैं, हालांकि मैंने एक ही सम रिटर्न किया है फिलहाल, तो इन तीनों सम में बताना है कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा समांतर और कौन सा संपाती। तो देखो, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं कैसी, संपाती रेखाएं कैसी। तो पहले मैं ये 3 पॉइंट आपको समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चों। तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा कि एटलीस्ट इसमें संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी, राइट बच्चों। तो आइए, उसकी एक टेबल है, मैं आपको बुक में भी बता देती हूँ। एक टेबल है 3.1 पहले सारणी 3। अगर आपने ये टेबल समझ ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये लीजिए, ये देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि बुक में थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आएगा, अनुपातों की तुलना और लास्ट में कोई हल नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें टेबल समझनी है, उसके बाद फिर हम सम समझेंगे, राइट। तो इस टेबल को मैंने कॉपी में रिटर्न किया है। तो पहले आपको सारणी 3.4 ये देखिए, यहाँ पर मैंने रिटर्न करके रखा है। पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सम सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ हेडिंग दे रखी है अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो बच्चों, यदि इक्वल का साइन रहता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर इस इक्वल के साइन में ये वाला साइन ऐड कर दिया जाता है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ हमें क्या कहा गया है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ये केवल एक हल होगा, ठीक है, वो भी अद्वितीय। तो ये किस प्रकार से केवल एक हल होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, वो आपको मैं ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 2 रेखाएं खींच रही हूँ, ये इस तरह से, ये 2 रेखाएं मैंने खींची, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये 2 रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, प्रतिच्छेद मतलब काटते हुए जा रही। तो पिक पॉइंट है, ये जो बिंदु नजर आ रहा है, इस बिंदु को ये प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। और कितना बिंदु है, केवल एक बिंदु है, ये अच्छे से समझना। केवल एक बिंदु पर जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद या काटते हुए जाती है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, केवल एक हल होगा। और ये रेखा कैसी होगी बच्चों, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्यों, क्योंकि एक दूसरे को काटते हुए जा रही है, और चूंकि प्रतिच्छेद तो कर रही है बट एक ही बिंदु पर कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो केवल एक हल होगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका एक ही आंसर होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आया आपको ये किस तरह की रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब सेकेंड हमें क्या दिया है पॉइंट, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। आप देख रहे हैं यहाँ दोनों में इक्वल दे रखा है, तो ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती। अब संपाती रेखाएं कैसी होती है, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ले लेती हूँ मैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ये एक रेखा है जो a1/a2 की है, ठीक है। ठीक इसी के ऊपर मैंने दूसरी रेखा भी खींच दी b1/b2। तो यहाँ पे जितने भी बिंदु होंगे उनको प्रतिच्छेद या काटते हुए b1/b2 गया है, ठीक है। फिर हमें c1 और c2 भी दे रखा है, तो इसी बिंदुओं के ऊपर एक रेखा मैंने और खींची c1/c2। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेक बिंदु प्रतिच्छेद करते हुए
रेखाएं जा रही है, ठीक है। जब अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होता है तो अनेक हल होंगे, और ये रेखा, ऐसी रेखा क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं कहलाती है। कैसी कहलाती बच्चों? संपाती रेखाएं, जहां पर अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, इसका मतलब क्या? यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी सम के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूज निकलेगी, इनके जो हल निकलेंगे वो अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि ये हमारी संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। राइट बच्चों, ये सेकंड कंडीशन तो आया आपको समझ में, क्योंकि ये कई बिंदुओं से प्रतिच्छेद होते हुए जा रही तो अनेक हल हो गए। यहाँ पर एक बिंदु था तो एक हल था। अब तीसरी कंडीशन हमें दे रखी है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है जिनका कोई भी हल नहीं होता है? तो आइए ये भी समझ लेते हैं हम। थोड़ा सा कॉपी इस तरह से तिरछा किया है मैंने। अब देखिए a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब समांतर रेखा है तो देखो बच्चों, एक रेखा मैं यहाँ पर खींच रही हूँ इस तरह से, और दूसरी रेखा इतनी स्पेस देते हुए यहाँ पर खींच रही हूँ। तो ये एक जैसी दोनों रेखाएं समान जा रही है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये इसी दिशा में जाएगी इस तरह से, अगर इधर भी आगे बढ़ाना चाहूँ तो इसी दिशा में जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये समान रेखा है, मतलब ये आगे अगर बढ़ती भी है तो ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं होती, एक दूसरे से टकराती नहीं है। इन दो रेखाओं के बीच कोई भी कट नहीं लग रहा है, जैसा कि यहाँ पर एक कट लग रहा है, यहाँ पर अनेक कट लग रहे हैं, बट यहाँ कोई भी कट नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हमारी समांतर रेखा है, और समांतर रेखाएं हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं होने के कारण कोई भी हल नहीं होगा, अतः कोई भी हल नहीं होगा। तो आया आपको समझ में बच्चों? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक कट लग रहा है प्रतिच्छेदी रेखा, एक हल होगा। अनेक कट लग रहे हैं संपाती रेखाएं, अनेक हल होगा। और दो एक जैसी समान रेखाएं जब खींची जाती है, कोई कट नहीं लग रहा है तो कोई भी हल नहीं होगा। और समांतर ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर। दैट्स क्लियर। तो ये तीन कंडीशन आपके सामने थी। अब मैं सम पे आ रही हूँ, फटाफट सम समझाती हूँ तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि एटलीस्ट इसमें क्या कंडीशन है, ठीक है। तीनों में से क्या सॉल्यूशन निकलेगा, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसे मैं समीकरण 1 ले लेती हूँ, इसे मैं समीकरण 2 ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, इक्वल में 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें इस समीकरण, दोनों समीकरण की तुलना a1 a2 b1 b2 और c1 अपॉन में c2 से करनी है, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 से a1 बराबर 5, ठीक है। देखते जाइए, x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 4 नहीं, माइनस का 4, राइट। साइन का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो b1 है हमारा -4, देन c1 कितना है बच्चों? c1 है हमारा 8। ठीक वैसे ही समीकरण 2 से a2 बराबर, ये रहा a2 बराबर समीकरण 2 का क्या हो जाएगा? 7, b2 बराबर 6, क्योंकि 6 हमारा प्लस का है, देन c2 बराबर 9 नहीं, -9। दैट्स क्लियर। देखो तीनों abc मैंने आपके सामने समीकरण अलग अलग, मतलब समीकरण जो था हमारा abc में उसको कंपेयर कर लिया है। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसे हम a1 अपॉन a2 में रखेंगे। a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 7 कोमा b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू -4 अपॉन में 6, c1 अपॉन में c2 इक्वल्स टू 8 अपॉन में -9। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी समझते जाइए। हमें देखना है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, या बराबर है c1 अपॉन में c2 के। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, सब में ही आपको क्लियर हो रहा होगा, a1 अपॉन में a2 जो 5 अपॉन में 7 है, क्या वो 4 अपॉन में 6 के बराबर है? अगर मैं इसे कैंसिल भी कर दूँ, 2 2 4 2 3 6, तो 2 अपॉन में 3, मतलब कि 5 अपॉन में 7 इक्वल्स टू -2 अपॉन में 3। तो ये क्या आपस में बराबर हैं क्या?
नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं, जब आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। और जब नॉट इक्वल्स टू लग रहा है तो मुझे C1 अपॉन में C2 को देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आपके सामने नजर आ रही है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। इसका मतलब ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2, और नॉट इक्वल्स टू आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः केवल एक हल होगा, इस समीकरण का एक हल होगा, सॉरी यहाँ हल लिखना भूल गए, एक हल होगा और ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, ये सम तो हमारा फर्स्ट नंबर का हो गया। हमें बाकी के दो सम की भी तुलना इसी तरह A1 अपॉन में A2 से करनी है, राइट। तो आइए सेकेंड सम हम लिख लेते हैं। सेकेंड सम है हमारा सेकेंड सम दे रखा है बच्चों 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर समीकरण सेकंड दे रखा है हमें 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकंड सम है। अब देखो बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो वही समीकरण एक लेके समीकरण एक से A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 और समीकरण दो से, दोनों समीकरण आपके सामने हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं कौन सी कंडीशन इस समीकरण में बन रही है। तो A1 अपॉन में A1 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा आपका, राइट। B1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, प्लस के दोनों। देन C1 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक इसी प्रकार A2 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, B2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, देन C2 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। अब हमें इसको अलग अलग करना है क्योंकि हमें तुलना करनी है। A1 अपॉन में A2 कितना है 19 अपॉन में 18, कोमा B1 अपॉन में B2 कितना है 3 अपॉन में 6, कोमा C1 अपॉन में C2 कितना है बच्चों 12 अपॉन में 24। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आगे किस तरफ ही हमारा आंसर जा रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 18, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप देख रहे होंगे तीनों कैंसल भी हो चुके हैं, प्लस तीनों के आंसर भी सेम आ रहे हैं। देख लीजिए आप 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। तो देखो, जब तीनों कंडीशन हमारी बराबर हो, मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के और B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी कंडीशन आएगी आप खुद ही देख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया भी था फॉर्मूले में। तो ये हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब समपाती रेखाएं कहलाएंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। और अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः अनेक हल होंगे, राइट बच्चों। और अनेक हल होंगे तो आपको अभी मैंने जैसे समझाया, ये कैसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं समपाती है। तो आया आपको समझ में बच्चों, ठीक है। ये सेकंड का भी आंसर आ चुका है। अब हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम हमें दे रखा है, मैं पहले रिटर्न कर लेती हूँ। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। इक्वल में 0 आना जरूरी है। फिर हमें दे रखा है सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, अगर आपको सम समझ में आ रहे हो तो फटाफट लाइक शेयर भी कर देना बच्चों। ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। देखिए A1 इक्वल्स टू 6, B1 इक्वल्स टू माइनस का 3, देन C1 इक्वल्स टू 10। ठीक वैसे ही A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए बच्चों
y दे रखा है, y का गुणांक कुछ नहीं तो हमेशा 1 मानते हैं, 1 आएगा बट माइनस का, क्योंकि जो हमारा y है वो किसका है, माइनस का। देखो मैं आपके साइन भी क्लियर कर रही हूँ, और इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे a1/2 इक्वल्स टू कितना है 6/2 कोमा b1/b2 -3/-1 और यहाँ पर c1/c2 10/9। तो देखो कैंसल क्या हो सकता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कैंसल हो रहा है, 2 1 2 2 3 6 और ये माइनस से माइनस कैंसल। तो कैंसल करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 3/1। सेकेंड कंडीशन में 3/1, हालांकि 1 की वैल्यू नहीं होती बट अभी समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, और इक्वल्स टू 10/9, क्योंकि यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये दोनों a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, राइट। लेकिन जो b1/b2 है वो बराबर नहीं है c1/c2 के, मतलब कि ये नॉट इक्वल्स टू है। और नॉट इक्वल्स टू में क्या कंडीशन लगती है, अभी मैंने आपको समझाया था। नॉट इक्वल्स टू में लगता है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, ये रहा लास्ट वाला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसी रेखा है बच्चों, समांतर रेखा है, और इनका कोई भी हल नहीं होगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम फटाफट आंसर फिल कर देते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे सम है बट इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा इसका नॉलेज होना चाहिए, राइट बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं, अतः कोई भी हल नहीं होगा, और कोई भी हल नहीं होगा तो ये कैसी रेखाएं कहलाती हैं, ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कौन सी समांतर रेखाएं, कौन सी समपाती और कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, राइट बच्चों। तो दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए कल से हम दूसरा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं कल के वीडियो में समझाती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।